हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 19। ठीक है, विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा, 6th क्लास के बच्चों के लिए 4 तारीख के यानी कि 4 दिसंबर की है बेटा। ये आपकी फ्राइडे की वर्कशीट है साइंस की, जिसमें आप हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए और बेटा जिसमें आज आप प्रकाश, छाया और परावर्तन वाले चैप्टर से जानोगे कि परावर्तन क्या होता है। आपने प्रकाश जाना, छाया जानिए, परावर्तन कैसे होता है प्रकाश का वो जानोगे। ठीक है, और परावर्तन किस किस वस्तु में होता है वो भी जानोगे। तो देखो, तो परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं तो वे टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती हैं। ठीक है, क्या बोला? जब प्रकाश किरणें, मान लो ये वस्तु है, जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं तो वे टकराकर, यहाँ से टकराई, उसी माध्यम में वापस आ जाती है। देखो ये माध्यम है, ठीक है, इसमें से ही प्रकाश आया और इसी माध्यम में वापस आ गया। अगर ये इसमें प्रवेश कर जाता तो ये दूसरा माध्यम होता। ठीक है, तो इससे टकराई और वापस उसी माध्यम में आ गई, तो ये क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ओके, याद रखना है बेटा इसको। अब बेटा देखो आगे, प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए इस गतिविधि को करते हैं। समतल दर्पण के सामने खड़े हो। तो आपको बेटा क्या करना है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, इस समतल दर्पण के सामने आपको भी ऐसे खड़े होना है, अपने प्रतिबिंब को देखना है। तो आप देखते हो बेटा, आपके घर में दर्पण होता है, शीशा होता है, उसमें देखते हो तो क्या दिखता है आपको, ये चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, तो देखो, क्या आपका प्रतिबिंब और आपके शरीर का आकार एक ही है? तो बेटा देखो सेम टू सेम दिखता है, देखो हाइट भी सेम, ये चीज़ें, तो क्या कहोगे? हाँ। ठीक है, फिर ऐसे, ठीक है, आप अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाइए। आपके प्रतिबिंब ने किस हाथ को उठाया? फिर आप अपना हाथ उठाकर देखना। ठीक है, इसको साथ साथ करना है बेटा। तो आप जब सीधा हाथ उठाते हो, मान लो आपने ये वाला हाथ उठाया, ये उल्टा है, तो ये इसके सामने वाला ये उठेगा, लेकिन इधर से देखोगे तो ये इसका क्या है? सीधा हाथ है। ठीक है, तो क्या कहोगे? क्या आपका प्रतिबिंब, ये तो हो गया। अब आपके बाएं हाथ को ऊपर उठाइए, आपका प्रतिबिंब ने किस हाथ को उठाया? तो बोलोगे दाएं हाथ को। ठीक है, क्या लिखोगे? दाएं हाथ को। फिर अब 2 कदम पीछे की ओर चलें और प्रतिबिंब का क्या होता है? तो बेटा देखो, अब आप यहाँ पर दर्पण के सामने खड़े हो, मान लो ये दर्पण है, आप यहाँ पर खड़े हो। ठीक है, अब यहाँ से आप पीछे चलते हो 2 कदम। ठीक है, तो क्या होता है, जो दर्पण में आपका जो ये दिख रहा होगा, ये भी क्या करेगा? पीछे 2 कदम चलेगा। ठीक है, आप ऐसे समझो, ये दर्पण है, यहाँ आप खड़े हो, ठीक है, इस तरीके से इतनी दूर, तो इतनी दूरी क्या है? ये प्रतिबिंब है आपका। ठीक है, दर्पण के पीछे। अब बेटा जब आप 2 कदम पीछे चले, मान लो ये 1 कदम, ये 2 कदम, तो अब आप यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो क्या होगा? अब ये भी 2 कदम पीछे चलेगा दर्पण के। ठीक है, दर्पण के उधर आपको दिखेगा कि दर्पण में भी पीछे चला जा रहा है। ठीक है, तो 2 कदम ये भी पीछे चलेगा। तो आप क्या लिखोगे? अब 2 कदम पीछे की ओर चले, प्रतिबिंब का क्या होता है? तो आप लिखोगे प्रतिबिंब भी 2 कदम पीछे चलता है। तो आप लिखोगे प्रतिबिंब भी 2 कदम दर्पण के पीछे चलता है। ठीक है, जो आप करते हो वही करता है। तो आपने क्या क्या चीज़ सीखी, अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं बेटा। देखो इस क्रियाकलाप के थ्रू, इस क्रियाकलाप को देखिए। जब महेश दर्पण के सामने खड़ा होता है, तो ये महेश है बेटा। ठीक है, मैं ऊपर करके दिखा देती हूँ, तो ये महेश है। ठीक है, तो वह एक आकृति देख सकता है जो उसके ही समान दिखती है। तो आप देख रहे हो जैसा ये है, ऐसा ही आपको इसको यहाँ पर ये अपना चेहरा दिख रहा है। ठीक है, इसे ही क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। जब अपनी ही हूबहू शक्ल उसको दिखाई देती है तो ये क्या कहलाती है? प्रतिबिंब। जब प्रकाश सूर्य या बल्ब जैसे प्रकाश स्रोत से महेश पर गिरता है, तो देखो मान लो यहाँ पर बल्ब है कोई, यहाँ से प्रकाश इसके ऊपर गिर रहा है। ठीक है, ये प्रकाश इसके ऊपर गिरने के पश्चात क्या होता है बेटा? यहाँ पर इस दर्पण के अंदर भी गिर रहा होगा ये प्रकाश। ठीक है, तो ये प्रकाश यहाँ से परावर्तित होकर, ठीक है, जैसे अभी बताया था मैंने कि प्रकाश आता है, वस्तु पर गिरता है और परावर्तित हो जाता है। तो यहाँ से प्रकाश इसके ऊपर गिरा, मैं क्लियर दिखाती हूँ। यहाँ से कोई बल्ब है, यहाँ से प्रकाश इसके ऊपर गिरा अलग अलग जगह पर। ठीक है, यहाँ से ये परावर्तित हो गया। ठीक है, और इसकी आँखों में पहुँच गया। ठीक है, तो जब प्रकाश सूर्य या बल्ब जैसे प्रकाश स्रोत से महेश पर गिरता है तो ये प्रकाश किरणें फिर से परावर्तित हो जाती हैं, जिससे एक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब यहाँ पर बना प्रकाश के परावर्तन होने से। जब ये परावर्तित किरणें महेश की आंखों में प्रवेश करती हैं तो वह क्या होती है? अपना प्रतिबिंब को देख सकता है। आप समझे इस बात को?
मान लो ये क्या है, दर्पण है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, यहाँ बल्ब है, इसने क्या किया, या फिर यहाँ पर बल्ब लगाओ, यहाँ से प्रकाश इस पर आया, ठीक है, ऐसे, और क्या हुआ, परावर्तित हो गया, तो यहाँ पर इसकी एक इमेज बन गई, ठीक है। अब ये इमेज जो बन गई, यहाँ से प्रकाश क्या होगा, फिर से परावर्तित होगा और इसकी आंखों में जाएगा, फिर से परावर्तित होकर, तो क्या करता है, ये अपनी इस इमेज को देख पाता है, ठीक है, समझे। पहले प्रकाश इस पर आकर गिरा, यहाँ से दर्पण में इसकी एक इमेज बन गई, फिर वहाँ से वापस से परावर्तित होकर इसी की आंखों में आया, जिससे वो अपनी इस इमेज को देख पाया, ठीक है। तो इसलिए इस गतिविधि से हम एक समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की कुछ विशेषताओं का निरीक्षण करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बेटा कुछ हमने अभी जो लक्षण जाने वो जानते, इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पर क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। एक समतल दर्पण में निर्मित प्रतिबिंब के लक्षण क्या क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान है, ठीक है, आपको ये रखना है, जैसा आकार होता है वस्तु का वैसा ही दिखाई देता है समतल दर्पण में, ठीक है। आगे और भी दर्पण पढ़ोगे बड़ी क्लासेज में, ये समतल दर्पण है। प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा बनता है, ठीक है, पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। देखो शक्ल तो क्या होती है, अब सर ऊपर है तो सर तो ऊपर ही दिखाई देता है दर्पण में, ठीक है, और पैर नीचे ही दिखाई देते हैं, लेकिन उल्टा हाथ क्या करता है, सीधा दिखाई देता है, और सीधा हाथ उल्टा दिखाई देता है। तो ये होता है आधा हाथ, पार्श्व का मतलब आधा, ये वाला हिस्सा इधर दिखाई देता है और ये वाला हिस्सा इधर दिखाई देता है, ऊपर का तो ऊपर ही रहता है और नीचे का नीचे। तो प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है, जितनी दूरी पर कोई इस दर्पण से खड़ा है बेटा, उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे वो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो 3 पॉइंट याद रहे। आप कैसे याद रखोगे, समान आकार, समान मतलब कि आकृति, समान आकार और समान दूरी, ठीक है। प्रतिबिंब क्या होता है, उतनी दूरी पर बनता है, समान बनता है, पार्श्व रूप से उल्टा बनता है, और जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है उतनी दूरी पर बनता है। अब चौथा क्या है बेटा, कि जब आप दर्पण के सामने खड़े होकर पीछे की ओर चलते हैं तो आपका प्रतिबिंब भी पीछे की ओर ही जाता है। ऐसा प्रतिबिंब जो वास्तविक प्रतीत होता है लेकिन होता नहीं है। ये प्रतिबिंब हमें वास्तविक प्रतीत होता है पर ये वास्तव में दर्पण के पीछे नहीं होता। देखो वास्तविक क्या होता है, जो कि हमें दर्पण के पीछे देखोगे तो ये कुछ नहीं दिखाई देता, ठीक है, तो इसलिए ये वास्तविक नहीं है, ठीक है। या फिर ऐसे कह लो, ये दर्पण में ही दिखाई देता है, किसी और चीज़ पर नहीं दिखाई देता, ठीक है। जैसे आप पेड़ का, आपने कल पढ़ा था बेटा पिन होल कैमरा में, पिन होल कैमरा में जब आप देखते हो तो आपको एक दर्पण पर मिलती है इमेज, ठीक है, तो वो क्या होती है, वास्तविक होती है, लेकिन ये हमें दिखाई और किसी पर्दे पर नहीं मिलती, दर्पण के पीछे भी नहीं दिखाई देती, ना किसी और चीज़ पर, सिर्फ दर्पण के अंदर ही दिखाई देती है, ठीक है। इसलिए ये क्या होता है, वास्तविक नहीं होता, पर हमें ऐसा वास्तविक प्रतीत होता है। अब आपने जान लिया समतल दर्पण से किस तरीके से परावर्तन होता है और प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, हम कैसे देख पाते हैं, क्या क्या उसके लक्षण होते हैं। अब एक क्रियाकलाप आपको करना है यहाँ पर। देखो एक कागज़ पर ABC ऐसे सारे अक्षर लिख लोगे और एक क्रिया समतल दर्पण की ओर कागज़ को रखिए, ठीक है। एक समतल दर्पण की ओर आपको फिर ये कागज़, जैसे आप खड़े हो ना ऐसे ही पेज को लेके खड़े हो जाना ABC लिखे वाले को, तो आपको वहाँ पर जो अक्षर की प्रतिबिंब दिखाई देंगे वो आपको ऑब्जर्व करने हैं। तो आपको वो सारे अक्षर उल्टे दिखाई देंगे, कुछ इस तरीके के दिखाई देंगे, ठीक है, दर्पण से देखोगे तो यहाँ पर इस वाहन पर लिखा हुआ शब्द पढ़िए। तो इस वाहन के आगे जब दर्पण लगाओगे बेटा तो आप अपनी वर्कशीट में फ़ोन में भी क्या करना, एक दर्पण लगाकर देखना, तो आपको ये क्या दिखाई देगा, एम्बुलेंस, AMBULANCE, इस तरीके से ये सीधा दिखाई देगा आपको एम्बुलेंस। आपने देखा होगा गाड़ियों पर भी एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, क्यों, क्योंकि जो पीछे वाली गाड़ी होती है, आगे वाली इसके गाड़ी होती है, तो वो गाड़ी के अंदर जो ये वाला होता है अपने पीछे वाली गाड़ी में से जब इसको देखेगा तो ये उल्टा होके दिखाई देगा, तो वो क्या हो जाएगा, पहले ही उल्टा है तो वो सीधा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो हमने देखो यहाँ पर पढ़ा था बेटा, प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं तो वे टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती हैं। प्रकाश किरणों की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट भी है बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का अनुपात क्या है, ठीक है। तो देखो क्या होता है बेटा, प्रतिबिंब का और वस्तु के आकार का अनुपात समान होता है, ठीक है, क्योंकि आकार समान है। तो आप क्या लिखोगे, का अनुपात क्या होता है, 1:1 होता है, ठीक है, ये लिखोगे या फिर कह दोगे समान, ओके। फिर
क्या हम एक दर्पण के अलावा किसी और वस्तु में अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, उसके नाम बताइए। तो बेटा आपने नोटिस किया होगा घर में जब भी कोई नए बर्तन आते हैं तो आपको उसमें अपना चेहरा दिखाई देता है, तो आप क्या कह सकते हो, चमकदार बर्तन में, ठीक है, चमकदार बर्तनों में, जैसे चम्मच, थाली, गिलास, ओके, ऐसे लिख सकते हो, गिलास आदि। चमकदार बर्तनों में जैसे चम्मच, थाली, गिलास आदि में दिख सकता है, ठीक है, चमकदार होंगे तो, पुरानों में नहीं दिखाई देता इतना। फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा, एक कागज़ पर अपना नाम लिखें और उसे दर्पण के सामने रखिए। फिर आपको क्या करना है, कागज़ पर अपना नाम लिखना है और उसे दर्पण के सामने रखना है, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, उसमें दिखने वाले अपने नाम के प्रतिबिंब को लिखना है। फिर आपको क्या करोगे बेटा, देखो जो भी आपका मान लो राधा नाम है या फिर आप इंग्लिश में लिख रहे हो RADHA, यहाँ पे दर्पण के सामने रखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, उल्टा बन के, ठीक है, ऐसे दिखाई देगा आपको। आप करके देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, ओके, आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो आप ये बना के देखोगे और फिर उसको हूबहू अपनी नोटबुक में बनाओगे, ओके। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी है बेटा, फैक्ट है। और आप ये एम्बुलेंस वाला भी दर्पण के सामने करके देखोगे तो आपको समझ आएगा मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। अगर आपको ये पढ़ने में मज़ा आया तो इसको लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में बेटा इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।